इसलिए आज बहुत जरूरी है कि मजहब, देश, स्टेट, सिटी, सबसे ऊपर इंसानियत को रखा जाए। गालिब ने कहा था कि तमाम उम्र गालिब ये गलती करता रहा, तमाम उम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। ख़वातीनो हजरात, सबसे पहले तो आप सबके खिदमत में आदाब। और मुझे अभी पता चला कि शाही मस्जिद का ये 100th ईयर है, 100वां साल का एनिवर्सरी है। ऐसे मौके पे मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि इस मौके पे मैं यहां हाजिर हूं। और खुशी की दूसरी बात कि ये पूरा सिलसिला ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक वाकया का जिक्र करना चाहता हूं कि आज से लगभग 100 साल पहले जब दुनिया में कॉमर्शियल व्हीकल नहीं था, 1910 के लगभग फोर्ड मोटर कंपनी ने अमेरिका में पहली कॉमर्शियल कार बनाई थी, 1910 के लगभग। और 1920 के लगभग उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन अमीर देशों में शुरू हो गया था। उसके पहले हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर शहर में, हर गांव में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो उसके बचपन से लेकर उसकी तालीम, उसकी स्कूल एजुकेशन, उसकी शादी, उसकी नौकरी और फिर बाद में बूढ़ा होना और उसका मरना, ये सब 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होता था। 95% ऑफ द पॉपुलेशन का। केवल 4 या 5% लोग दूसरे जगह जाते थे नौकरी करने के लिए या किसी और काम के लिए। वैसा माहौल था उस समय का। और आज अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के किसी फंक्शन में जाएं तो आपको पता चलेगा कि एक कॉलोनी और एक जगह के बच्चे नहीं हैं, बहुत जगह से लोग आए हैं। और कॉलेज से पास करके वो कहां जाएंगे, किस शहर में जाएंगे, शायद इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकते। चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स हो, मेडिकल का कोर्स हो, कॉमर्स का कोर्स हो, आप में से कोई नहीं बता सकते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार के दूसरे लोग नौकरी के सिलसिले में कहां कहां जाएंगे। अगर पहली नौकरी आपको एक जगह मिली, हो सकता है दूसरी नौकरी आपको दूसरे जगह में मिलेगी। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि बदलते वक्त के साथ जो हम लोगों को इंसानियत की अहमियत पहले से ज्यादा क्यों है, वो इन्हीं कारणों से है। आज हर बड़े शहर में, जिसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो सुबह आता है शाम को चला जाता है, हैदराबाद जैसे शहर में 10 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन हर दिन रहता है, जो यहां के रेगुलर वासिंदे नहीं हैं। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। इसी तरीके से हैदराबाद के रहने वाले लोग हर दिन कम से कम 10 लाख लोग बाहर रहते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के सिलसिले में, मेडिकल के सिलसिले में। तो अब यह कहना कि मैं कहीं एक जगह का रहने वाला हूं, पहले अगर कोई बताते थे कि मैं सिद्दीपेट का रहने वाला हूं आज से 100 साल पहले, तो इसका मतलब कि वो जिंदगी में शायद 1-2 बार सिद्दीपेट से बाहर निकलेंगे। लेकिन अब अगर कोई कह रहा है कि मैं सिद्दीपेट का रहने वाला हूं, तो शायद हर हफ्ते वो सिद्दीपेट से बाहर निकलता है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि मजहब, देश, स्टेट, सिटी,
सबसे ऊपर इंसानियत को रखा जाए। आज जब मैंने फोर्ड मोटर कंपनी की बात की तो उससे एक नई चीज निकलती है, वो है रफ्तार। जिंदगी के हर फेज में अब रफ्तार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। 100 साल पहले सब लोग बैलगाड़ी में जाते थे, लेकिन आज नई नई गाड़ियों की रफ्तार कितनी है शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जब हर चीज की रफ्तार ज्यादा होती है तो उसमें खतरे भी ज्यादा होते हैं, उससे एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। हैदराबाद, हम लोग लकी हैं कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों के कंपैरिजन में, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे के कंपैरिजन में रोड पर हादसे हैदराबाद में कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो अगर कोई इंसान रोड पर जख्मी पड़ा हुआ है, उसको सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है उसकी जिंदगी में? ब्लड डोनेशन। और वो ब्लड डोनेशन हम और आप ही कर सकते हैं। एक इंसान ही वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। उसको मजहब से कोई मतलब नहीं, वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, इससे कोई मतलब नहीं। और इसीलिए आज मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि आपके और हमारे रिलेटिव पूरे दुनिया में है। किसको कब किस चीज की जरूरत हो कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है जब शाही मस्जिद का 100 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है और आज ब्लड डोनेशन की अहमियत दी गई है। यह बहुत अच्छी चीज है। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, हर 2 महीने पे हम लोग एक कैंप लगाते हैं और मिनिमम 250 से 300 लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उसमें। खास करके जो यंग ऑफिसर्स हैं, जिनका जैसा कि आप जानते हैं उम्र के साथ खून का भी में भी बदलाव आता है। एक एज के बाद के लोगों को खून देना एडवाइजेबल नहीं समझा जाता है, तो यंग लोग दें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग हर दूसरे महीने जरूर करते हैं। इवन कोरोना में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करते रहा किया था, और खास करके थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए। तो जब भी मैं यहां इस तरीके के जमात में आता हूं, बहुत कुछ सुनता हूं और बहुत कुछ सीखता हूं। आज हमसे पहले बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो उसमें एक चीज मुझे मेरे जहन में आया कि जब हम लोग किसी भी माहौल का बात करते हैं, दुनिया में शायद कभी भी 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं रहता है। कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। शायद उसको इंसाने कामिल कहें या कोई, शायद कोई नहीं हो सकता। वो हर जगह जरूर कुछ ना कुछ कमी रहती है। उस कमी को, उस खामियों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को, अपने माहौल को, अपने पड़ोस को और बेहतर कैसे बनाएं, सबसे जरूरी यही है। आज जिस भी हालात में हम लोग रह रहे हैं, हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे बच्चे उससे बेहतर हालात में रहें। चाहे वो रोजगार का बात हो, चाहे वो सोशल यूनिटी का बात हो, चाहे वो इंसानियत का बात हो। और इसमें मुझे एक बहुत फेमस गालिब की एक लाइन याद आती है। गालिब ने कहा था कि तमाम उम्र गालिब ये गलती करता रहा, तमाम उम्र गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। तो इसका मतलब कि पहले अपने आप को देखें, अपने धूल को हटाएं, उसके बाद कोशिश करें कि दूसरे में धूल कहां है। तो एक बार फिर मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां शरीक करने का मौका दिया, और हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से इतने अच्छे चीज के लिए
जब भी आगे भी कुछ ब्लड डोनेशन का हो तो अपने डिपार्टमेंट के तरफ से हम आपके लिए हाजिर हैं और जब भी आप बुलाएंगे हम मौजूद रहेंगे।